कॉरपोरेट जगत का एक ऐसा फैसला जिससे सबकी सांसें अटक जाती हैं, ले-ऑफ्स यानी कर्मचारियों की छटनी। पर्दे के पीछे ये होता कैसे है, आज हम इसी की तह तक जाएंगे। तो देखिए, जब भी हम सुनते हैं कि किसी बड़ी कंपनी ने हजारों लोगों को निकाल दिया, तो सबसे पहला सवाल यही आता है ना, कि आखिर ये लोग इस फैसले तक पहुंचे कैसे। ये कोई एक रात का फैसला तो बिल्कुल नहीं होता। इसके पीछे एक बहुत सोची समझी एक औपचारिक प्रक्रिया होती है। और हमारे हाथ ठीक वही दस्तावेज लगा है, एक तरह की कॉर्पोरेट प्लेबुक जो बताती है कि कदम दर कदम कंपनियां इस फैसले को सही कैसे ठहराती हैं। चलिए खोलते हैं इस प्लेबुक को और देखते हैं इसमें क्या है। तो ये सब शुरू कहाँ से होता है? ये शुरू होता है एक ब्रेकिंग पॉइंट से, एक निर्णायक मोड़ से। मतलब वो पल जब कंपनी को ये साफ साफ दिखने लगता है कि भाई जिस रास्ते पर हम चल रहे हैं वो आगे जाकर बंद है। तो सवाल ये है कि वो कौन से दबाव होते हैं जो किसी कंपनी को इस मोड़ पर लाके खड़ा कर देते हैं। देखिए, मोटे तौर पर दो तरह के कारण होते हैं। एक तो बाहरी दबाव, जैसे कि बाजार में मांग ही कम हो गई, लोग अब आपका सामान खरीद ही नहीं रहे। जाहिर है इसका असर बहुत बड़ा होता है। और दूसरा होता है अंदरूनी मामला, मतलब कंपनी के अपने काम करने के तरीके ही पुराने हो गए हैं, बहुत धीमे हैं या खर्चीले हैं। इससे भी कंपनी पर जबरदस्त दबाव बनता है। अच्छा, तो जब ये समझ आ जाता है कि प्रॉब्लम बड़ी है, तो अगला कदम होता है एक मजबूत, एक आधिकारिक केस तैयार करना। उन्हें हर किसी को, अपने बोर्ड को, अपने निवेशकों को, यहाँ तक कि कानून को भी ये समझाना पड़ता है कि ये छटनी कोई मर्जी नहीं बल्कि मजबूरी है, एक जरूरत है। अब ये जो पूरा केस है ना, ये दो पिलर्स पर खड़ा होता है। इसे ऐसे समझिए, एक तरफ है नंबर यानी आंकड़े, बिल्कुल सख्त ठंडे आंकड़े जो कहानी का एक हिस्सा बताते हैं। और दूसरी तरफ है रणनीति, मतलब भविष्य का विजन, ये कि हम कंपनी को आगे कहाँ ले जाना चाहते हैं। अब आंकड़ों की बात करें तो एक मेट्रिक है जो टॉप मैनेजमेंट को सबसे ज्यादा चुभती है, रेवेन्यू पर एम्प्लॉय, यानी हर कर्मचारी कंपनी के लिए कितना पैसा कमा रहा है। और जैसा कि हम यहाँ देख सकते हैं, अगर ये ग्राफ नीचे जा रहा है, मतलब कि मौजूदा कमाई टारगेट से कम है, तो ये एक बहुत बड़ा रेड फ्लैग होता है। ये सीधे सीधे बताता है कि कुछ तो गड़बड़ है। और फिर आता है स्ट्रैटेजी वाला एंगल। यहाँ तर्क ये दिया जाता है कि देखिए, हमें भविष्य में ये सब हासिल करना है, ज्यादा तेज बनना है, कोर बिजनेस पर फोकस करना है, नई टेक्नोलॉजी के लिए तैयार होना है। और हमारी जो आज की टीम है, हमारा जो आज का स्ट्रक्चर है, वो हमें वहां तक नहीं पहुंचा सकता। मतलब बदलाव तो करना ही पड़ेगा। लेकिन रुकिए, बात इतनी सीधी भी नहीं है। कोई भी कंपनी ये नहीं कह सकती कि हमने बस एक दिन सोचा और लोगों को निकालने का फैसला कर लिया। नहीं, उन्हें ये साबित करना पड़ता है कि छटनी आखिरी रास्ता था, कि इससे पहले उन्होंने दूसरे सभी विकल्पों पर भी गौर किया था। और इस प्लेबुक में बाकायदा इसका जिक्र होता है, जैसे उन्होंने सोचा होगा, ठीक है, क्या हम बिना किसी को निकाले सिर्फ दूसरे खर्चे कम कर सकते हैं? जवाब नहीं, उससे टारगेट पूरा नहीं होगा। अच्छा, तो क्या हम ऑटोमेशन पर ज्यादा फोकस कर सकते हैं? जवाब हाँ, पर उसमें बहुत वक्त लगेगा और हमें फौरन नतीजों की जरूरत है। तो एक एक करके हर विकल्प को खारिज किया जाता है और फिर दिखाया जाता है कि क्यों छटनी ही आखिरी और उनके हिसाब से सबसे तार्किक रास्ता बचा था। लेकिन जाहिर है ये सब सिर्फ नंबरों और स्ट्रैटेजी का खेल नहीं है। इन फैसलों के केंद्र में होते हैं इंसान, असली लोग जिनकी जिंदगी पर इसका सीधा असर पड़ता है। और एक अच्छी कॉर्पोरेट प्लेबुक इस मानवीय पहलू को नजरअंदाज नहीं करती। वो हर स्टेक होल्डर के बारे में सोचती है। कर्मचारी तो हैं ही, लेकिन ग्राहकों का क्या होगा? क्या उन्हें मिलने वाली सर्विस पे असर पड़ेगा? निवेशकों का क्या वो इस फैसले से खुश होंगे? और सरकार और नियमों का क्या? हर किसी पर पड़ने वाले असर का विश्लेषण किया जाता है। अब आता है सबसे मुश्किल हिस्सा, जहां कंपनी को आईने में देखकर खुद से पूछना पड़ता है, इस फैसले से क्या क्या गलत हो सकता है। और ईमानदारी से कहें तो लिस्ट काफी लंबी हो सकती है। ये देखिए, सबसे बड़े जोखिम क्या हैं? जो लोग कंपनी में रह जाते हैं, उनका मोराल डाउन हो जाता है। जाहिर है, काम की रफ्तार यानी प्रोडक्टिविटी गिर जाती है। और शायद सबसे बड़ा नुकसान, नॉलेज लॉस। वो तजुर्बा, वो ज्ञान जो सालों से कंपनी में था, वो दरवाजे से बाहर चला जाता है। ये सब बहुत बड़े और वास्तविक खतरे हैं। तो इतने सारे जोखिमों के बावजूद इतना बड़ा कदम क्यों उठाया जा रहा है? आखिर में कंपनी को इससे हासिल क्या होगा?
वो कौन सा सुनहरा भविष्य है जिसके लिए ये सब किया जा रहा है? और ये है वो वादा, वो मंजिल। नतीजा क्या होगा? फाइनेंशियली कंपनी ज्यादा प्रॉफिटेबल बनेगी, ऑपरेशनली वो ज्यादा तेज और कुशल होगी, मतलब कोई भी नया प्रोडक्ट बाजार में जल्दी ला पाएगी, और स्ट्रैटेजिकली वो ज्यादा फुर्तीली होगी, अपने कॉम्पिटिटर्स को तेजी से जवाब दे पाएगी। कुल मिलाकर एक स्लिम, ट्रिम और ज्यादा ताकतवर कंपनी बनाने का वादा। तो आखिर में पूरी कहानी इस एक सवाल पर आके सिमट जाती है, क्या ये फैसला सिर्फ घबराहट में लिया गया एक शॉर्ट टर्म उपाय था, या फिर इसके पीछे कोई गहरी, डेटा पर आधारित लंबी सोच थी? ये प्लेबुक तो अपना केस बना देती है, लेकिन असली जवाब वो तो हमेशा वक्त ही देता है। ये हमेशा से ही रणनीति और इंसानियत के बीच का एक बहुत ही नाजुक संतुलन रहा है।